अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ कमांड देखी थी जेडब्ल्यू बेसिक की। कौन कौन सी कमांड्स हमने देखी थी? हमने एक नई नंबर की कमांड देखी थी, इसके अलावा हमने नेम की कमांड देखी थी और mkdir की कमांड देखी थी। mkdir कमांड किस लिए यूज होती है? मेक डायरेक्टरी के लिए यूज होती है। नेम की कमांड किस लिए यूज होती है? किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए यूज होती है। और नम की कमांड बेटा हमारे पास रीनंबरिंग के लिए यूज होती है। तो बेटा आज हम उससे नेक्स्ट देख रहे हैं। आज हमारे पास है rmdir कमांड। rmdir कमांड, ये कमांड बेटा किस लिए यूज होती है? ये रिमूव करने के लिए, टू रिमूव डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। ये सब डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए यूज होती है। रिमूव और डिलीट, रिमूव और डिलीट सब डायरेक्टरी। सेंटेक्स क्या है बेटा इसका? सेंटेक्स है आपने सिंपल सा के rmdir और आगे आपने पाथ नेम डिफाइन कर दिया। एग्जांपल अगर हम इसकी देखें, आपके पास सी ड्राइव है, इसके अंदर आपके पास ए बी सी और बी के नाम के फोल्डर। अब आप चाहते हैं कि ए के अंदर मजीद एक फोल्डर पड़ा हुआ है एफ के नाम पर, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव करना चाह रहे हैं आप एफ को, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा? आपने सबसे पहले rmdir कमांड देनी है। अब आपने यहां से बेटा इसका पाथ डिफाइन करना है। ये इसका पाथ है। एफ का पाथ हमने डिफाइन कर लिया। ये पाथ एज इट इज यहां पे पुट करना है कि सी ड्राइव है आपके पास, इसके अंदर ए का फोल्डर पड़ा हुआ है और ए के फोल्डर के अंदर एफ का फोल्डर पड़ा हुआ है। तो आप इसको रिमूव करना चाहते हैं। बेटा ये कमांड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपको रिमूव करके इस तरीके से दे देगी कि सी ए बी सी और ये इस तरीके से बेटा ये आपको दोबारा दे देगी। मीन्स के अब इसने यहां पे जो एफ था उसको क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया। एफ को डिलीट कर दिया इसने। इसकी बेटा एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि आपके पास सी ड्राइव है, इसके अंदर एक गुड्स के नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट के नाम का पड़ा हुआ है और लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट के नाम का पड़ा हुआ है। और इस गुड्स के अंदर आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि आप इसको डिलीट करें। तो डिलीट करने के लिए बेटा क्या करेंगे? आपने इसका पाथ एज इट इज यहां पे लिख देना है, rmdir। आगे आपने इसका पाथ देना है कि सी ड्राइव है आपके पास, इसके बाद गुड्स के नाम का फोल्डर है और उसके बाद इन्वेंट्री है।
तो बेटा ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, मीन्स के आपके पास अब ये फोल्डर यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है रन कमांड। रन कमांड किस लिए यूज होती है? यूज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम व्हिच इज करंटली इन मेमोरी। यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम व्हिच इज करंटली इन मेमोरी। जो कि मेमोरी के अंदर मौजूद है, ये उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। इफ प्रोग्राम नॉट इन करंटली इन मेमोरी देन इट फर्स्ट लोड एंड देन एग्जीक्यूट। इफ प्रोग्राम नॉट करंटली memory then it first load into memory and then execute। तो रन की कमांड बेटा किस लिए यूज होती है? ये कमांड इसलिए यूज होती है कि आपकी मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम मौजूद है ये उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है। अगर आपकी मेमोरी के अंदर इस वक्त कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हार्ड ड्राइव से उसको मेमोरी के अंदर लोड करेगा और लोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। सिंटैक्स क्या बेटा इसका? सिंटैक्स है बेटा इसका रन लाइन नंबर, रन लाइन नंबर और उसके बाद आगे आर। और दूसरा इसका सिंटैक्स है बेटा रन फाइल नेम एंड आर। अब बेटा ये क्या करेगा? इफ लाइन नंबर is not specified, if line number is not specified then it first it start executing from beginning of program। तो ये प्रोग्राम की बिगनिंग से उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। एंड इफ लाइन नंबर इज स्पेसिफाइड देन एग्जीक्यूशन विल बी फ्रॉम that line। तो एग्जीक्यूशन क्या होगी बेटा? फिर उसी लाइन से शुरू होगी जहां से आपने
वो लाइन नंबर स्पेसिफाई कर दिए। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें, यहां तक देख लें मेरे, फिर इसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं इसका। Then file name is specified with run command, then it first close all other files from memory। तो ये क्या करेगा बेटा, मेमोरी से बाकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको क्लोज करेगा एंड द कंटेंट ऑन मेमोरी will be deleted। और जो मेमोरी का कंटेंट होगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा। और इसके बाद बेटा आर जो है वो यूज होता है, किस लिए यूज होता है? आर इज यूज टू कीप डेटा फाइल्स ओपन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ये क्या होगा, तमाम डेटा फाइल्स को ओपन रखेगा। इसकी अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल है आपके पास रन table.vas और इसके बाद है आर। ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट टेबल डॉट vas फाइल बाय all data files will be open। तमाम जो डेटा फाइल्स हैं वो ओपन रहेंगी इसके बाद। और इसके अलावा इफ यू आर यूजिंग स्पीकर्स then it will ये क्या करेगा बेटा,
टर्न ऑफ कर देगा, इट विल टर्न ऑफ साउंड which is currently running। ये क्या करेगा बेटा, जो आपके अगर आप स्पीकर यूज कर रहे हैं तो ये स्पीकर्स को क्लोज कर देगा, मीन्स के जो साउंड फोरग्राउंड साउंड है वो बंद हो जाएगा। फोर बैकग्राउंड जो आप यूज कर रहे हैं या फोरग्राउंड जो आप म्यूजिक यूज कर रहे हैं ये उसको बंद कर देते हैं। दोबारा देखें बेटा, हमने रन कमांड देखी। रन कमांड हमारे पास ऐसी कमांड है जो कि यूज होती है एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है। रन कमांड के साथ बेटा जब हमने उसका सिंटैक्स देखा तो सिंटैक्स में क्या था कि आप रन की कमांड लिखते हैं, साथ में एक तो आप फाइल का नाम लिख देते हैं और उसके बाद आर को यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, जब भी आप इस तरीके से करेंगे, मीन्स के फाइल का नाम लिख देंगे साथ में आर को यूज करेंगे, तो वो उस स्पेसिफिक फाइल नेम के अलावा बाकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी क्लोज कर देगा। वो सारी की सारी बेटा फाइल्स को क्लोज कर देगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और जो आर की कमांड हम यूज कर रहे हैं वो क्या करती है, वो आपके जितनी मीन्स के डाटा फाइल्स हैं उनको ओपन रखेगी। जब तक एग्जीक्यूशन होती है तब तक उसने तमाम डाटा फाइल्स को ओपन रखना है। इसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल हमने जब देखी थी तो एग्जांपल में क्या था कि हमने रन की कमांड दी, साथ में बी table.bas और उसके बाद फाइल आर को यूज किया। तो इसने क्या किया बेटा, इसने table.bas की फाइल को एग्जीक्यूट करना शुरू किया और एग्जीक्यूशन के बाद उसने जितनी उसकी डाटा फाइल्स यूज हो रही थी उनको ओपन रखा। कब तक ओपन रखा, जब तक फाइल एग्जीक्यूशन में थी। और इसके अलावा अगर आप कुछ स्पीकर्स वगैरह यूज कर रहे थे, मीन्स के म्यूजिक यूज कर रहे थे, फोरग्राउंड म्यूजिक, तो इसने आपकी मेमोरी से वो सारे के सारे कंटेंट को डिलीट कर दिया जो कि उस फाइल के अलावा था, और जो म्यूजिक आप यूज कर रहे थे उसने उसको बंद कर दिया, मीन्स के फोरग्राउंड म्यूजिक को भी उसने टर्न ऑफ कर दिया। तो ये था बेटा रन की कमांड। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप बेटा कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और उसके अलावा इनको आपने लिखना कैसे है, जैसे कि मैं हर आपको लेक्चर के एंड में बताता हूँ कि आपके पास अगर कोई इस तरह की कमांड आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले आपने उस कमांड की एक लाइन की मैक्सिमम डेफिनेशन होती है, आपने वो डेफिनेशन लिखनी है। और डेफिनेशन लिखने के बाद आपने बेटा उसका सिंटैक्स लिखना है। डेफिनेशन के बाद आपने उसका सिंटैक्स लिखना है। और उसके अलावा अगर आपको उसकी एग्जैक्ट एग्जांपल आती है तो आपने एग्जांपल को पुट कर देना है। अगर आपको एग्जांपल नहीं आती तो आपने एग्जांपल को रहने देना है। आपका सिंटैक्स का क्वेश्चन एक्यूरेट होगा, मीन्स के ठीक होगा। जब आप एग्जांपल देंगे तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा और आप उसको मीन्स के आपके लिए एक एज बन जाएगा। लेकिन अगर एग्जांपल एग्जैक्ट आती है देन ही पुट करनी है, अदरवाइज आपने इसको एग्जांपल को कोड नहीं करना। और किसी भी किस्म का कोई मसला अगर यहाँ तक आता है तो आप भी बेटा इसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है, मीन्स के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है। और आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखते हैं जो आगे डिस्कस करना होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।